हेलो टेन बोर्ड स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आई होप आपने अपना रिवीजन कर लिया होगा और कुछ बच्चे अपना रिवीजन कर रहे होंगे। बच्चों, आप पढ़ते तो सारा हो, आई नो आप पढ़ते हो, लेकिन आप रिवीजन कम करते हो। आप रिवीजन भी कम करते हो, साथ ही आप इस बात पे ध्यान नहीं देते हो कि मुझे अपनी कॉपी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है बोर्ड में। देखिएगा बच्चों, हाँ जी बच्चों, इससे फर्क पड़ता है। आप जितना अच्छा लिखोगे उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। बात मानिएगा, सुनिएगा बच्चों, आप क्या करते हो एग्जाम में, काटापेटी करते हो, सेक्शन ए का आंसर सेक्शन बी में लिखते हो। ये सभी गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हीरे मोती जैसा लिखो, पर ऐसा तो लिखो कि रीडेबल हो। मैंने अपने सर से बात की या कुछ बच्चों से भी बात की थी, तो मैंने पाया कि जो जो गलतियां बच्चे करते हैं वो कॉमन गलतियां मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कौन कौन सी प्रॉब्लम करते हैं। मैंने सर से पूछा कि सर, क्या एग्जाम में राइटिंग के नंबर कटते हैं, बेकार राइटिंग के नंबर कटते हैं? तो सर ने बताया कि नहीं, अगर एग्जाम में राइटिंग रीडेबल हो, पढ़ने लायक हो, तो उसके नंबर नहीं कटते हैं। आप ऐसा नहीं हो कि जमा जमा के लिखने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर दो, आपका पेपर छूट जाए। समझ में आ रहा है बात? आगे सुनते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम करते हैं मैं एनालिसिस करके लाया हूं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। बेहतर से बेहतरीन प्रेजेंटेशन करना है अपनी कॉपी का। देखिएगा, प्रॉब्लम की बात करते हैं। आप कौन कौन सी प्रॉब्लम करते हो, इधर सुनिएगा। स्पीड स्लो, बच्चों आपकी स्पीड स्लो होगी तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 3 से 4 या 5 आपको सेट लगाने हैं, जिससे आपका क्या होगा, ये 3 घंटे का पेपर है तो आपको उस पेपर को 2 घंटे 40 मिनट का करने का प्रयास करना है। आप धीरे 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 अपने टाइम को कम करिए। आप 2 घंटे 40 मिनट में खत्म कर रहे हो तो आप 2.5 घंटे में खत्म करिए। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस इंक्रीज होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट इंक्रीज होगा। क्या होगा, स्पीड स्लो है तो लिख लिख के याद करो, अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करो। और एग्जाम में जाने से पहले एक मॉक टेस्ट खुद का लो, एक कमरे बंद कमरे में टेस्ट पेपर को खोलो। 3 घंटे का पेपर आप 2 घंटे 40 मिनट में करने का प्रयास तो करो। तो उससे आप धीरे 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 टाइम को कवर कर पाओगे, टाइम का मैनेजमेंट कर पाओगे। तो स्पीड स्लो का समझ में आया। स्पीड स्लो का क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बेड राइटिंग, अच्छा बेड राइटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, रीडेबल होनी चाहिए। इधर सुनो, अब कैसे लिखते हो, जैसे माय नेम इज राम, ठीक है, यह राइटिंग आपको रीडेबल है। हाँ जी, अब इधर देखिएगा, माय नेम इज राम, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, इन दोनों राइटिंग और इन दोनों राइटिंग में आपको समझ में आ रहा है यह नॉन रीडेबल है और रीडेबल है। क्यों? क्योंकि यह साफ साफ और दूर लिखा है। मैंने भी कोई जमा जमा के नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा रीडेबल तो होना चाहिए ताकि आपको एग्जामिनर इसको पढ़ सके। देखिएगा, एग्जामिनर का मूड भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखते हो। आपने ऐसा लिखा है ना तो उसका मूड खराब हो जाएगा, तो कट कर देगा सारा। ठीक है, देखो, कट्स इन आंसर। आप क्या करते हो, जैसे आपने कुछ वाक्य लिखा, समझिएगा, आपने लिखा कि इधर सुनिएगा, माय नेम इज गौरव, आपने लिखा, ठीक है। यह भी नॉन रीडेबल है। देखिएगा, नॉन रीडेबल है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है, इधर देखो, माय नेम इज, इधर देखो, माय नेम इज गौरव, ठीक है। समझ में आ रहा है? आपने इस प्रकार का लिखा, आपसे गलती हो गई तो आपको क्या करना है, सीधा सा पेंसिल लीजिएगा और इस प्रकार से कट लगाना है। आप क्या करते हो पता है, ये गलती नहीं करनी है। जितना बेकार कट्स लगाओगे आपका पेपर प्रेजेंटेशन उतना ही बेकार होगा। आपको एक सिंपल सा कट लगाना है, ये वाला, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि ये गलत है, इसको नहीं पढ़ना है। बातें समझ में आ रही है? अरे बातें समझ में आ रही है। कट्स किस प्रकार से लगाने हैं, रीडेबल वाक्य लिखना है, रीडेबल सेंटेंस लिखना है। आगे चले, आंसर याद नहीं आता सर। पेपर प्रेजेंटेशन की टाइम जब हम लिखते हैं तो हम अच्छा लिखने के चक्कर में सोचने लगते हैं और हमें याद नहीं आता। तो आपको क्या करना है, इधर सुनो, आपको क्या करना है, इधर देखो, आपको लास्ट पेज पे जाना है, उस पे लिखना है रफ वर्क। क्या लिखना है, लास्ट पेज पे जाके आपको लिखना है रफ वर्क। क्या लिखना है, रफ वर्क। समझ में आया? और आपको फिर जैसे मान लीजिए डाइजेशन का क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप मेमोराइज करो। लास्ट पेज पे जाके सोचो कि ये टॉपिक कौन सा है, ठीक है। टॉपिक के बाद इसकी मेन पॉइंट क्या क्या है,
फिर आप रिवाइज करो कि इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या पढ़ के आया था। जैसे आपको याद करना है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर बना होता है, ये ग्लैंड वर्क करती है, लीवर वर्क करता है, पेनक्रियाज वर्क करता है। इस प्रकार से आपको सोचना है, इस प्रकार से आपको सोचना है। रफ वर्क पे आप जाके एक बार रफ वर्क करिए कि आपको देखना है अच्छा लीवर, पेनक्रियाज, अच्छा और कौन कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी। अच्छा तो आपको क्या करना है, आपको मेमोराइज करना है फटाफट। ऐसा नहीं हो कि आप वहां पे भी टाइम वेस्ट कर दो, आपको मेमोराइज करना है। लास्ट पेज पे जाके रफ वर्क लिख के वहां पे मेमोराइज करना है आपके कंटेंट को। बातें समझ में आ रही है किस प्रकार से आपको मेमोराइज करना है अपने कंटेंट को, क्योंकि बच्चों को याद नहीं आता है, बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। इसका मतलब आपको लास्ट पेज पे जाके रफ वर्क पे अपना मेमोराइज करना है कि मुझे क्या क्या लिखना है। क्योंकि आप बड़े आंसर में काटापीटी करोगे ना, आप वहीं पे सोच के वहीं पे लिखोगे तो काटापीटी होगी। इसका मतलब आपको काटापीटी नहीं करनी है, आपको पहले रफ वर्क करना है। इतनी बातें समझ में आई? अरे इतनी बातें समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन सीक्वेंस, मेरी बात सुनो, एग्जामिनर का मूड खराब मत करना। आप क्या करते हो, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन तो यहां लिख दिया, ठीक है। इधर देखो, आप ये गलती मत करना। जैसे मान लो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, ठीक है, एन आंसर। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको। क्वेश्चन ए का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन सेकंड आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि नहीं याद आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करते हो बताता हूं मैं। देखिएगा आपने है ना नेक्स्ट पेज पे सेकंड बी स्टार्ट किया, वहां पे आपने किया क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपको जब क्वेश्चन थर्ड याद आएगा तो आप 20 में लिख दोगे सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए का सेक्शन ए में लिखोगे, सेक्शन बी का सेक्शन बी में लिखोगे। इधर समझो, इधर समझो, आपको ये गलती नहीं करनी है। इधर देखो आपको क्या करना है, इधर देखो क्वेश्चन सेकंड यहीं पे क्वेश्चन थर्ड लिखो और यहीं पे क्वेश्चन आंसर थर्ड लिखो। जब भी आपको बाद में याद आए ना तब लिख लेना। पेजेस की कमी नहीं है, पेजेस की कमी नहीं है, आप इसको छोड़ दो। जब आपको बाद में याद आएगा तब आप कर देना। ऐसा नहीं कि सेक्शन बी में सेक्शन ए का लिख रहे हो। ये गलती भूल के भी मत करना। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है उसका माइंड खराब हो जाता है। जब वो चेक करने बैठता है सेक्शन फर्स्ट, अरे सेक्शन बी में सेक्शन फर्स्ट आ गया, वो काट देता है, उसका माइंड दिखेगा। जितना फ्रेश आप माइंड रखोगे, जो कॉपी चेक करता है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। आगे बात करते हैं, इधर देखो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन का सीक्वेंस आपको सही लिखना है। फ्लो स्पीड एंड कट्स इन आंसर। फ्लो स्पीड आपकी है तो मैं बोल रहा हूं आप प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना हो सके घर पे आप 3 घंटे का सेटअप तैयार करिए, उसको 2 घंटे 40 मिनट में, 2 घंटे 50 मिनट में करने का प्रयास कीजिए। उससे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जितना बार बार लिखोगे उससे आपका उतना अच्छा फ्लो बनेगा। और फ्लो बना तो बच्चों में गारंटी लेता हूं जितना अच्छा फ्लो बनेगा उतना अच्छा आप आंसर लिख पाओगे। तो फ्लो तो बनाओ यार, बार बार प्रैक्टिस करके लिखो उसे। जितना अच्छा लिखोगे उससे उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, और कट से मत लगाओ। आप क्या करते हो पता है, आप कुछ भी वाक्य लिख रहे हो, जैसे ये लिख रहे हो आप, ठीक है, गलत हो गया तो आपको सिर्फ नॉर्मल ये करना है। अभी बताया था मैंने आपको, आपको बस ये करना है। इसको है ना ऐसे 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 नहीं करना है, ठीक है। जितना नीट और क्लीन लिखना है आपको, क्या लिखना है, नीट एंड क्लीन। जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे उतना उसका फर्क पड़ेगा। ओके, नीट और क्लीन लिखो। इस प्रकार से आंसर को मत काटो, जितना हो सके रीडेबल लिखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप क्या करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हीरे मोती जैसा लिखो, लेकिन रीडेबल तो लिखो यार, रीडेबल तो लिखो। बातें समझ में आ रही है? अब देखिएगा इसी को मैं ऐसे लिखता हूं तो ये आपको समझ में आया, नहीं आया? कितनी बातें समझ में आ रही है? आगे चलो। आंसर याद नहीं आता, आंसर एग्जाम में याद नहीं आता, बड़ा क्वेश्चन है, कैसे लिखे? तो मेरी बात सुनो, अभी मैंने बताया था आपको मेमोराइज करना है टॉपिक को, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक को। अच्छा ये न्यूट्रिशन का है, जैसे डाइजेशन की बात करें तो आपको याद करना है न्यूट्रिशन का है, न्यूट्रिशन में डाइजेशन का है, और डाइजेशन में भी मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम याद करना है, मुझे लीवर याद करना है, ग्लैंड याद करना है, लीवर के फंक्शन, ग्लैंड के फंक्शन, कहाँ पे किसका डाइजेशन होता है। इसके लिए आप रफ वर्क पे जाओ,
रफ वर्क ऐसे लिखो लास्ट पेज पे, ठीक है। होता है एक पेज और नहीं हो तो आप ऐसे ऊपर लिख दो और फिर आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। क्या? इसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आप इस प्रकार से वहां पे याद कर सकते हो, क्या लीवर आती है, मेंटली आ जाता है। इस प्रकार से आप मेमोराइज कर सकते हो एंड पेज पे जाके। जितना अच्छा मेमोराइज करोगे उतना अच्छा आप लिख पाओगे। प्रोसेस, अब देखो ओवरऑल पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स की प्रोसेस में ओवरऑल बताता हूं। इधर देखो, आपको क्या करना है, राइट रीडेबल, राइट नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, डू नॉट यूज शॉर्ट टर्म्स। लाइक देखिएगा, आप कभी कभी इस प्रकार से एग्जाम में यू को यू मत लिख देना, व्हाट्सअप लैंग्वेज मत लिखना, उससे भी फर्क पड़ता है। ये यू राइट है, कभी कभी मैंने देखा है बच्चे ये वाला टर्म्स भी यूज करते हैं, इस प्रकार का सिंबल से भी यू लिखते हैं। बातें समझ में आ रही है आपको? इधर देखो और बातें, ठीक है। स्पेस आफ्टर एवरी आंसर, घिचपिच नहीं करना है, घिचपिच नहीं करना है आपको, आपको घिचपिच नहीं करना है। एक लाइन में कितने वर्ड लिखने हैं आपको? वन लाइन में 7 to 8 वर्ड लिखने हैं बस, इससे ज्यादा नहीं लिखने हैं, ठीक है। पेजेस की कमी नहीं है, आप सप्लीमेंट्री बार बार ले सकते हो, बार बार उनसे कॉपी ले सकते हो। आगे बात करते हैं, तो आगे देखिएगा अंडरलाइन कीवर्ड। अब देखो जैसे आपने लिखा, ठीक है, जैसे आपने लिखा डाइजेशन की डेफिनेशन लिखी, ठीक है, तो आपने लिखा इट इज ए प्रोसेस। देखिएगा तरीका भी देखिएगा, आपने क्या किया, इसको अंडरलाइन किया, आपने किया इसको अंडरलाइन, ठीक है। फिर यहां पे लगाया आपने ये एपोस्ट्रोफ, यहां पे लगाया, इस प्रकार के सिंबल लगाया आपने। इट इज ए प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड। अब देखो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्प्लेक्स फूड। इधर देखो कॉम्प्लेक्स फूड को मैंने किया अंडरलाइन, ठीक है। फिर हमने किस में कन्वर्ट किया? सिंपल फूड में। तो आपको समझ में आ रहा है आपको किस प्रकार से आपकी नोटबुक को अट्रैक्टिव दिखाना है। और उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सिस्टम लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना है, अपनी कॉपी को क्या करना है, आपको अट्रैक्टिव दिखाना है। गैप गैप बीच में गैप भी देना है, ठीक है। आपको कुछ कोमा सिंबल का यूज करना है और रीडेबल लिखना है। हीरे मोती मत लिखो पर रीडेबल तो लिखो यार। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं हम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स मैं आपको दे चुका हूं, आपको आंसर कैसे लिखने हैं इधर सुनो। आंसर कैसे लिखने हैं, सपोज कीजिएगा आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए आपके पास, डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से पेज को 2 भाग में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन का कोई क्वेश्चन आता है डिफरेंस के लिए, तो आप इस प्रकार से लिखोगे। आप बचपन से यही कर रहे हो ना, इस प्रकार से आपको फिर फर्स्ट पॉइंट लिखना है। और देखिएगा फर्स्ट पॉइंट के सामने फर्स्ट पॉइंट, अब आप क्या करते हो, आपका ये पॉइंट यहाँ चल जाता है ना सेकंड पॉइंट, तो आपको क्या करना है, इधर देखो फर्स्ट पॉइंट आपका यहीं आएगा और सेकंड पॉइंट आपका यहाँ आएगा, ना कि यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट आएगा, ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट इसी के बिल्कुल सीध में आएगा। समझ रहे हो बात? यहाँ पे सेकंड नहीं लिखना है, सेकंड पॉइंट अगली लाइन में इसके सामने आएगा। बातें समझ में आ रही है? आपको रीडेबल लिखना है, डिफरेंस की क्वेश्चन इस प्रकार से लिखना है। इधर सुनो, कोई बिग क्वेश्चन है, जैसे लार्ज नंबर क्वेश्चन है, लार्ज नंबर के जो क्वेश्चन है उन्हें कैसे लिखना है,
ठीक है, पहले तो आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है क्वेश्चन का। क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या कहना चाह रहा है, इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आपको मेन बॉडी लिखनी है, मतलब जो भी मेन बॉडी या मेन आंसर है वो लिखना है। फिर फाइनल में कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन लिखना है। और मेरी बात सुनो, एग्जाम में बात को ध्यान से सुनना, एग्जाम में किसी भी प्रकार की फाकालोजी मत करना, बिना फालतू की बातें मत लिखना, जितना आता है उतना लिख दिया। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ना, विच हार्मोन हेल्प इन डायबिटीज, लाइक हम बात करें विच हार्मोन मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको क्या करना है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन दी बॉडी। अब ये आपको इतना लिखना है बस, ठीक है। आप इंसुलिन हार्मोन लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इंसुलिन हार्मोन मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। आप क्या करते हो पता है, आप क्या करते हो, देयर आर मेनी हार्मोन इन बॉडी, ठीक है। हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर दैट हेल्प इन फलाना ढिमकाना। पूछा क्या, पूछा क्या आपसे एग्जामिनर ने, नहीं ना, तो जो पूछा है उसका जवाब दो ना, जो पूछा है उसका जवाब दो। जो पूछा, क्या पूछा, विच हार्मोन हेल्प इन मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, इंसुलिन हार्मोन। 3 नंबर का होता तो फिर लिखता ना मैं कि देयर आर ए ग्लैंड कॉल्ड पेनक्रियाटिक ग्लैंड which have alpha cell, which have beta cell. Beta cell release insulin that maintain the glucose level in blood. It increase the permeability of glucose into the cell. यह 2-3 नंबर का होता तो लिखते। कितने नंबर का था, 1 नंबर का था। चुपचाप वर्ड का, एक वर्ड का आंसर लिखे और निकल लिए। भाई मुझे अच्छे से आता है तो मैं क्या उसके बारे में लिखता रहूंगा, नहीं। एग्जामिनर 1 नंबर का है तो 1 नंबर ही देगा, वह 3 या 5 नंबर नहीं देगा। बातें समझ में आ रही है। आपका कोई फेवरेट क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये तुमने रात में ही पढ़ा था, इसे तो मैं पूरा घोड़ देता हूँ, लिख देता हूँ। क्यों, का है 1 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर के हिसाब से लिखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर के हिसाब से लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर के हिसाब से लिखो। बातें समझ में आ रही है। स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में। न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी, न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी को कैसे करोगे आप, देखो आपको न्यूमेरिकल में गिवन लिखना है, जो भी गिवन डाटा गिवन लिखा है, ठीक है, गिवन डाटा लिखना है पहले, ठीक है। आपको गिवन डाटा लिखना है, ठीक है, जैसे कोई भी डाटा दिया गया है तो गिवन डाटा लिखना है। फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, अगर फॉर्मूला से होता होगा, फॉर्मूला में इस डाटा को अप्लाई करना है और आंसर लिखना है आपका। और देखो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। एक स्टेप के बाद एक स्टेप लिखनी है, स्टेप को खाना नहीं है। स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, वो बात की बात है, नंबर मिले या ना मिले, अरे आप स्टेप तो लिख के आओ, ये तो फ्री के नंबर है। स्टेप के नंबर तो एक्स्ट्रा है, जो आप वर्क कर रहे हो तो करो, लेकिन स्टेप के नंबर तो एक्स्ट्रा है, स्टेप के नंबर लिख के आओ। और बच्चों जैसे कि अपना आंसर है, मान लो कि अपना आंसर, मान लो कि 4 एम्पियर आपका आंसर आया, ठीक है, 4 एम्पियर आपका आंसर आया, तो आप इस आंसर को ब्रैकेट पकड़ के आओ। ये एग्जामिनर क्या करता है पता है, एग्जामिनर ऐसे कॉपी चेक करता है, मैंने भी कॉपी चेक की है, तो मैं भी ये करता था, अच्छा मैं ये देख करता था, एक बार ये देखता था, फिर डायरेक्ट आंसर। जो ब्रैकेट का आप देखते हो ना, वो अलग ही इंपैक्ट डालता है। आंसर को ब्रैकेट में लिखो, आंसर को ब्रैकेट में लिखोगे तो ये क्या हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे हाईलाइट हुआ, अच्छा 4 एम्पियर आंसर 3 नंबर। समझ में आ रही है। टॉपर्स इस प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। कई टॉपर्स से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये सारी स्टेप मुझे बताई है। इवन मैंने भी काफी बच्चों की कॉपियां चेक की है, तो मैंने ये सभी गलतियां उसमें पाई है। आगे बात करें, आगे सुनिएगा। डिफरेंस वाले क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, मैंने आपको बताया है डिफरेंस वाले क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। आपको 2 पार्ट करने हैं और आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। बातें समझ में आ रही है। किस प्रकार से आपको बड़े क्वेश्चन को लिखना है, मेन बॉडी लिखनी है, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन आपको इजीली अटेम्प्ट करने हैं, नीट एंड क्लीन लिखने हैं, बीच बीच में स्पेस देनी है, घिचपिच नहीं करनी है। आगे बात करते हैं। और देखो एक और बात सुनो, आपको क्या करना है, एग्जाम में कभी ऐसा मत करना कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या करता हूँ 500 का नोट 200 का नोट चुपचाप से छुपा देता हूँ बीच में। ऐसा नहीं करना है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड आपको एग्जाम में बैठने के लिए बैन कर देगा, आपको ये गलती नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, हमें कुछ नहीं आता और ये सर 500 रुपये का मैं रख रहा हूँ आपके लिए, आप पास कर देना, ठीक है, मतलब मैंने देखा है।
कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, वो सब इमोशनल बातें नहीं लिखनी है, गाने नहीं लिखने हैं, और किसी भी प्रकार के फर्रे या किसी प्रकार की चीट को लेकर नहीं जाना है। साथ ही किसी भी प्रकार के आपको पैसे वगैरह उसमें नहीं रखने हैं। बच्चे करते हैं, सीबीएसई बोर्ड तुम्हें बैन कर देगा बच्चों। ये सभी टिप्स आपको याद रखनी है। एक एक टिप्स मैं आपको बता चुका हूं, बस आप ये कर लेना। देखो, पढ़ाई करके जाओ, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, रिवीजन करो, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करना है घर पे आप मार्केट में मिलती है आपको, सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपी होती है ना, उस टाइप की कॉपी आपको मिलती है। आप जाओ मार्केट से लेके आओ और आप प्रेजेंट करो। मैं यार ऐसा आंसर आया तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे किस प्रकार से आंसर लिखना है, क्या ये रीडेबल है, और अपने आसपास जो टीचर है उन्हें बताओ कि सर मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, क्या ये सही है। ठीक है, और आप चाहो तो हमसे भी जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे जाके आप क्वेरी कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो। आप देखिएगा टेलीग्राम पर जाइए, आप वहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लिखिए, मैं वहाँ पे आपको डाउट बताऊंगा कि सर और बातें बताइए, मैं इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ, सर मुझे हेल्प करिए, तो विद इन सेकंड मैं आपका जवाब दूंगा। और बच्चों, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट और ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करो ना यार। इस प्रकार के और मजेदार कंटेंट को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो बच्चों, आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करो ना यार। मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने से लेके आऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके मार्क्स में इंप्रूव करने के लिए। जहां आपके 20 या 30 मार्क्स या 80 या 90 मार्क्स आ रहे होंगे, तो वहां 90 मार्क्स से मैं 95 मार्क्स लाने का प्रयास करूंगा। ये छोटी छोटी टिप्स है जो कि आपको फर्दर हेल्प करेगी ज्यादा मार्क्स लाने में। धन्यवाद।